हेलो दोस्तों, रात के सबसे खूबसूरत, चमकदार और सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक चांद। साइंस की रिसर्च से फिल्मों की मेकिंग तक, गानों से लेकर शायरीज तक, चांद हर जगह छाया रहता है। सिनेमा और चांद का रिश्ता तो एक सदी से भी पुराना है। साल 1902 में फ्रांस में सबसे पहले चांद पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम ए ट्रिप टू मून था। फिल्म हिट रही क्योंकि ये अपनी तरह का पहला प्रयोग था जब किसी ने चांद पर जाने के बारे में सोचा था, और वैज्ञानिक भी लगातार चांद पर रिसर्च करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही 14 जुलाई को इसरो ने अपना तीसरा चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल ने चांद पर लैंडिंग की थी। तीनों में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले अपना कदम चांद पर रखा था, जिसके साथ ही उन्होंने चांद की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं चांद की उत्पत्ति से आज तक की कहानी। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, अंत तक जरूर देखें। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जो पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहा जाता है, और जो पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, चांद ही पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह भी है। और खास बात यह है कि चंद्रमा खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, और चांद पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरी करता है, और अपने अक्ष के चारों तरफ एक पूरा चक्कर भी 27 दिन 3 घंटे में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई दे सकता। यानी कि पृथ्वी का अपनी जगह पर रोटेशन और चांद का अपने ऑर्बिट में रोटेशन का टाइम बराबर होता है। आपने समुद्री ज्वार और भाटा यानी लो टाइड और हाई टाइड के बारे में सुना ही होगा। असल में इसका कारण मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ की चीजों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। और जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान हमें लगता है कि सूर्य और चंद्रमा का आकार समान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य चंद्रमा की तुलना में 400 गुना विशाल है। दोस्तों, 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो उस समय पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं था, और पृथ्वी का आकार आज की तुलना में काफी विशाल था। एक शोध में सामने आया कि अरबों वर्ष पूर्व एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा का जन्म हुआ था। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला देते हैं। इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखती हैं। 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तब असंतुलन के कारण थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया था। माना जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और पृथ्वी के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए, और उनके मिलने से चंद्रमा का जन्म हुआ। यह टक्कर इतनी भयावह थी कि पृथ्वी अपने दूरी पर 23.5 डिग्री झुक गई। इसी टक्कर के फलस्वरूप पृथ्वी पर मौसम का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तो यह पृथ्वी के काफी नजदीक था, परंतु धीरे धीरे चांद पृथ्वी से दूर होता गया, और आज 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और एक समय ऐसा आएगा जब चांद इतना दूर जा चुका होगा कि पृथ्वी से सिर्फ एक छोटे तारे जैसा दिखेगा। दोस्तों, चांद का इनर स्ट्रक्चर 3 भागों में बटा है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। चंद्रमा का 240 किलोमीटर रेडियस का ठोस लोहे का कोर है, और इस भीतरी कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर रेडियस के साथ लिक्विड आयरन का बना है, तथा कोर के चारों तरफ 500 किलोमीटर रेडियस के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा परत है। इसके बाहर 1205 किलोमीटर मोटी मेंटल लेयर है, और इसकी सबसे बाहरी परत 52 किलोमीटर मोटी है। दोस्तों, चांद पर एटमॉस्फेयर हद से ज्यादा कम होने के कारण एस्टेरॉइड और कॉमेट्स लगातार चांद से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा पर 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई के लगभग 3 लाख खड्डे होने का अनुमान है। मून पर सबसे बड़े खड्डे का रेडियस लगभग 2500 किलोमीटर और 8 किलोमीटर गहरा है। यह है साउथ पोल के पास एटकिन बेसिन। इसका नाम महान एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट ग्रांट एटकिन के नाम पर रखा गया है।
दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 4 अरब वर्ष पूर्व चांद पर सामान्य संरचना वाले जीवाणु मौजूद थे। यह लगभग वही समय था जब पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हो रहा था। अतीत में 2 ऐसे समय थे जब चांद के गर्भ से पानी की भाप के साथ बहुत सी गर्म गैसें भी निकल रही थी, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का निर्माण हुआ था तथा भाप की डेंसिटी बढ़ने पर वह पानी के रूप में तालाबों में जमा हुआ। इसमें सूक्ष्म जीवों को पनपने का अवसर मिला था। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2009 में इसरो के चंद्रयान 1 ने चांद पर बर्फ होने के प्रमाण खोजे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि मून पर पानी और वायुमंडल का अस्तित्व लंबे समय तक बचा रहता तो वहाँ जीवन के कुछ अवधि तक बचे रहने की संभावना होती। लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा का तापमान ठंडा होने से गैसों का उत्सर्जन बंद हो गया और चुंबकीय आवरण खत्म होने से हवाएं अणुओं को उड़ा ले गई, जिस कारण जीवन की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आपका चंद्रमा के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।